गुना बढ़ जाएगा। आप मानोगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका काम जो आप कर रहे हैं उससे इनकम 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना ज्यादा आपका काम बढ़ जाएगा। इसका रीजन क्या है? आप जो भी बंदे हो, आप 300 घंटे अपने प्रोफेशनल लर्निंग कर लो। जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप 300 घंटे उस प्रोफेशन की पढ़ाई कर लो, आपका कामयाबी बढ़ जाएगा। अगर एक टीचर 300 घंटे पुस्तक पढ़ लेता है तो उसके जैसा ट्यूशन वाला कोई बंदा उस एरिया में नहीं होगा। उसका प्रोफेशन का पढ़ाई अगर वो 300 घंटे कर लिया तो 1 साल बाद उसकी इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर एक नाई, बाल काटने वाला, अगर 300 घंटे की ट्रेनिंग ले लिया कि बाल कैसे काटा जाता है, और 300 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद अगर वो बाल काटने जाता है तो उस एरिया का सबसे बड़ा बार्बर बन जाएगा, सबसे बड़ा बाल काटने वाला बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कर जाएगा। तीसरा, एक मजदूर अगर वो काम करता है और एक मजदूर 300 घंटे काम करने की ट्रेनिंग ले लेता है तो उस एरिया का सबसे अच्छा मजदूर बन जाएगा, और हो सकता है कि वो मजदूर राजमिस्त्री भी बन जाए और उससे आगे वो 3 गुना ज्यादा वो अपनी इनकम को कर पाएगा। तीसरा, एक फार्मूला है, हाँ एक फार्मूला है कि दुनिया में जितने भी टॉप अर्नर लोग हैं वो सीखे हैं, पता है? यहाँ जो बाल कटाने वाला है, मैं गांव में बाल कटाया, एक दिन मैं गांव में बाल कटा लिया, 50 रुपए लिया मेरा बाल काटने का, और 50 रुपए मेरा बाल काटा। मैं बोला साला 50 रुपए में सेविंग भी कर दिया, बाल भी काट लिया, और मैं शहर में जाके 300 रुपए बाल कटवाता हूँ, 300 में बाल कटाता हूँ और 50 रुपए में बाल कटवा लिया। मैं आज के बाद सारे बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं नहीं कटवाऊंगा, मैं कसम खा लिया। मैं शहर में आया सेविंग कराने, एक दिन इमरजेंसी में सेविंग करा रहा था, बोला सर आपका बाल बहुत घटिया काटा, गांव में कटवाए हैं। मैं बोला इसको कैसे पता चला? मैं बोला हाँ। बोल रहे नहीं सर आपका बाल ना गलत काट दिया है। बोला नहीं यार वो तो बाल बहुत दिन से काट रहा है, उसका सैलून 20 साल से है। बोला सर वो पढ़ाई नहीं करता है बाल काटने का। हम लोग सर जावेद हबीब का कोचिंग लेके आते हैं, पता है? जावेद हबीब का ट्रेनिंग होता है तो हम ट्रेनिंग लेके आते हैं। मैट्रिक्स का जब ट्रेनिंग होता है तो हम ट्रेनिंग लेके आते हैं, सर मैं बाल काटने अच्छे से जानता हूँ, मैं काट दूं? बोला काट, मैं बाल काट दूंगा। रविवार को मैं फील्ड में जा रहा हूँ, रविवार को मैंने वीडियो डाला, MPIM कभी मैं आ रहा हूँ मध्य प्रदेश। सतीश सर को फोन कर, सत्येंद्र सर अपना पर्सनालिटी बिल्कुल बदल ली है, जबरदस्त लग रहा है। बोले ग्रीन टी पी रहे ना इसलिए मैच्योर लग रहा है। मेरे को याद आया वो बात, मेरे को याद आया वो बात। बोल रहा हूँ सैलून वाला बोला था कि भाई आपका गुलिया बदल के रख दूंगा बाल। 300 रुपए में मेरा बाल काटा, लेकिन उस बाल का परफॉर्मेंस दूसरे दिन ही मेरे को 2-3 लोग बोल दिए कि तेरा लुक बदल गया। भाई ये होता है प्रोफेशन की पढ़ाई करने का नतीजा, ये होता है प्रोफेशन की पढ़ाई करने का नतीजा। इस चीज को याद रखना कि आप जिस जगह पर हो, अगर अपने प्रोफेशन की 300 घंटे की लर्निंग कर लो तो आपसे बड़ा प्रोफेशन वाला कोई नहीं होगा। कहते हैं ना कि तू मोची बनना है मोची बन, तू नाई बनना है नाई बन, तुमको मजदूर बनना है मजदूर बन, तुमको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन, लेकिन इतना तैयार करके बन कि साला उस एरिया में तेरे जैसा ना मोची हो ना तेरे जैसा बाल काटने वाला हो, उस एरिया में सबसे बेस्ट बनने की तैयारी कर। चाहे तू जो कर रहा है इतना निपुण बन कि उस एरिया में तेरे जैसा कोई ना बन पाए। ठेला में समोसा बना के बेचेगा तो समोसा बना के बेच, लेकिन ऐसा समोसा बनाने वाला बन कि जो तेरे हाथ का समोसा खाया वो बोले इस अंबिकापुर में संजय राजवाड़े के जैसा समोसा कोई नहीं, इस अंबिकापुर में इसके जैसा समोसा कोई नहीं बना सकता। तो पढ़ाई करना पड़ेगा। दोनों में से बिजी कौन है? ये है ना? और दोनों में से टाइम किसके पास है और पैसा किसके पास? इसके पास। ये बिजी नहीं है, बिजी ये है, लेकिन इसके पास हमेशा टाइम और पैसा भरपूर है। कारण क्या है? इनके पास सीखने के लिए टाइम नहीं है, पता है? एक दुकान वालों को बोलेगा सीखने मेरा दुकान का क्या होगा रे, नहीं जाऊंगा। एक मजदूर को बोलो सीखने, बोलेगा आज मेरा मजदूरी का क्या होगा रे, नहीं जाऊंगा। नो टाइम टू डेवलप ए स्किल, इनके पास स्किल डेवलप करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये जितने लोग हैं इनको पता है कि इनके पास बहुत सारा टाइम है सीखने के लिए, और आज बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े बिजनेस समिट में जाके बैठते हैं और इनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है सीखने के लिए, और उसी कॉन्फिडेंस के बदौलत से दुनिया के टॉप अर्नर है। इनके अंदर भी टाइम मैनेजमेंट स्किल है। टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या होता है? टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज नॉट मनी। समय पैसा नहीं है, टाइम हैज पावर टू अट्रैक्ट मनी। टाइम के अंदर शक्ति है कि पैसे को आकर्षित कर सकता है। टाइम पैसा नहीं है, क्योंकि टाइम पैसा होता है तो सबके पास टाइम है, सबके पास पैसा होता है, राइट? है नहीं, लेकिन सबके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं। इसका कारण है कि टाइम हैज पावर टू अट्रैक्ट मनी।
4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 1 2 3 4। देखिए जिनके पास टाइम मैनेजमेंट है, आप भी यहाँ पर 4 कैटेगरी के लोग में देखेंगे। पहला कैटेगरी टाइम मैनेजमेंट जस्ट ए वर्ड, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है। दूसरा 95% लोग ये मानते हैं कि अगर वो दुकान सही टाइम पे पहुंच गए, या स्कूल सही टाइम पे पहुंच गए, या बच्चे को लेने सही टाइम पे पहुंच गए, या मीटिंग में सही टाइम पे पहुंच गए, तो उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कागज में बनाने वाली चीज है। इसको टाइम मैनेजमेंट की इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे प्लान करने जाऊंगा, इतने बजे ये करूंगा। एक चीज याद रखना, इसको टाइम शेड्यूलिंग बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, टाइम को शेड्यूल बना दिए कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ऑफिस जाऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे सीखूंगा। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम शेड्यूलिंग है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? ये बच्चों के लिए ठीक है, स्टूडेंट के लिए, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्किंग आवर अगर हमारे पास है, और अगर हम 6 वर्किंग आवर में 6 काम को 3 वर्किंग आवर में निपटा लिए, 10 घंटे हमारे पास समय है, 6 टाइप के काम को अगर हम 3 घंटे में निपटा लिए, तो 7 घंटा हम क्या करेंगे? काम खत्म हो गया तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप खेलेंगे। जैसे ही टाइम बचता है आदमी के पास, व्हाट्सएप यूट्यूब होता है, बैठने लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ हुआ भाई? टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टाइम मैनेजमेंट इज एनालाइजिंग आवर। हमको बाकी टाइम को एनालाइज करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। इस दुनिया में 0.90% लोग ही हैं जो टाइम मैनेजमेंट के एनालाइजिंग आवर को पकड़ते हैं, और 7 दिन आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे आप देखेंगे कि लास्ट में आपको दिया है टाइम मैनेजमेंट चार्ट। सबसे लास्ट में टाइम मैनेजमेंट चार्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा है पर्पज टाइम यानी उद्देश्यपूर्ण समय, और लिखा है नॉन पर्पज वाला टाइम, उद्देश्य रहित समय। अब आपको क्या करना है कि आज सुबह से शाम तक टाइम डिवाइड है। देखिए 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30, ऐसे पूरा बना हुआ है। आपको यह देखना है कि आज सुबह आपने 9 से 9:30 के बीच में क्या काम किया। अगर खाना खाया, सब्जी लेने गए थे, नहा रहे थे, आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जैसे कि कपड़ा प्रेस कर रहे थे, या आप नॉर्मल घर में झाड़ू मार रहे थे, तो आप उसको इधर लिख सकते हो। एक टॉप अर्नर बनने के लिए क्या मैंने इस समय का सही तरह से उपयोग किया? नहीं किए। सब्जी लेने गए थे, तुम टॉप अर्नर बनने के लिए उपयोग नहीं किए हो। अगर सुबह तुम नॉर्मल बैठ गए थे, व्हाट्सएप देख रहे थे, नहीं किए, लिख देना, टिक मार देना कि 10 से 10:30 के बीच में मैंने इस टाइम का उपयोग नहीं किया। और अगर इस टाइम का आपने सही उपयोग किया तो आपने इस तरफ से टिक मारना है। अगर मान लीजिए जैसे आपको रिजेक्शन मिल रहा है, काम कर रहे हो, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी आप सही काम कर रहे हो। आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो भी आप सही काम कर रहे हो। आप काउंसलिंग कर रहे हो तो भी आप सही काम कर रहे हो। अगर आप आज ट्रेनिंग ले रहे हैं तो भी अपने टीम टॉप अर्नर बनने के लिए सही काम कर रहे हैं। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं अपने टीम को बिल्ड करने के लिए, तो भी आप सही काम कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में कुछ नॉलेज ले रहे हैं, इसको भर रहे हैं, तो भी सही काम कर रहे हैं। आप कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो भी सही काम कर रहे हैं। और अगर कुर्सी में आराम से बैठे हैं, अगर आप सो रहे हैं या घर में झाड़ू मार रहे हैं, तो आपका काम जो है वो उद्देश्यपूर्ण काम है, तो उद्देश्य रहित काम है। आपका उद्देश्य है टॉप अर्नर बनना, आपके सपने हैं करोड़ रुपए कमाना, तो आपके सपने के हिसाब से पर्पज वाला काम नहीं है। आप टिक मारना और कंटिन्यू यस या नो में टिक मारते मारते टाइम मैनेजमेंट चार्ट में आप ऐसे टिक मारोगे ना, तो 1 हफ्ता में आप अपने आप को रीड करोगे कि 100 में से कितना नंबर देते हो अपने काम। कितना टाइम आपने यूज किया, कितना टाइम को नॉन पर्पज वाले में यूज किया, और कितना टाइम अपने जिंदगी के उद्देश्य मेन गोल के लिए उद्देश्यपूर्ण काम कर रहे हैं, इससे आपको मिलेगा। जो लीडर होगा ना, अगर आप अच्छे लीडर हो, यू आर ए लीडर, तो फॉलो पॉजिटिविटी, आप रियल में इस नियम को मानोगे। और अगर आप लीडर नहीं हो तो आप नहीं मानोगे। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात, यहां पर आप सेल्स के लिए आए हो, मतलब इस इंडस्ट्री में, अभी नहीं, इस इंडस्ट्री में आप सेल्स के लिए आए हो, या ट्रेनिंग के लिए आए हो, या बड़ा टीम के लिए आए हो, या प्रोडक्ट का मास्टरी करने आए हो, या पैसा कमाने आए हो? ईमानदारी से बताओ, क्या कर रहे हैं आप? ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप क्या करने आए हैं? धर्मपाल जी, हाँ, पैसा कमाने। अरविंद सर, पैसा कमाने, पैसा कमाने। आप मैम, पैसा कमाने, पैसा कमाने। क्योंकि अगर हमें सेल्स
बड़ा टीम नहीं मिले, सेल्स नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिला, प्रोडक्ट मास्टरी नहीं मिला, तो भी पैसा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको सेल्स कर रहे हैं, बड़ा टीम है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट मास्टरी भी कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है, 100% दिक्कत है। सबसे पहले तो पैसा। अब पैसा कैसे आएगा? आप सेल्फ ट्रेनिंग करोगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, लेकिन कम आएगा। अगर आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग देगा और अपलाइन भी